जी अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम। जो लोग अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं, जी जी वालेकुम सलाम। अच्छा माय डियर स्टूडेंट, मुझे ये बताइएगा कि लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ तक क्या डिस्कस किया था? सोर्सिंग का एक मेथड क्या मैंने आपको बताया था? मतलब कि आपको टाइटल कॉपी करके वहां पे सर्च करना, यही बताया था ना मैंने? अभी दूसरा मेथड तो नहीं ना बताया? एम आई राइट? चलें, आज हम दूसरा मेथड डिस्कस करते हैं जी। सोर्सिंग ज़रा दोबारा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, ठीक है? कि आपने सोर्सिंग की तरफ कब जाना है? जब आपकी प्रोडक्ट एक तो अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया है, सेकंड आपकी प्रोडक्ट के कीपा के स्टैट्स ठीक है, ठीक है, थर्ड उसके बाद आपने सोर्सिंग की तरफ मूव करना है, ठीक है? अच्छा। अब कोई भी एक दो प्रोडक्ट मैं चूज करता हूँ, रैंडमली चूज कर लेते हैं यहाँ से। amazon.com बेस्ट सेलर से ही मैं चूज कर रहा हूँ। ये जस्ट एक प्रोडक्ट, एक रैंडमली प्रोडक्ट मैं चूज कर रहा हूँ, ठीक है? अब यहाँ से जी मैं प्रोडक्ट ले लेता हूँ। कैटेगरी ही चूज कर ले तो स्पोर्ट्स एंड आउटडोर। यहाँ से जी एक ये प्रोडक्ट मैं चूज करता हूँ। अच्छा, आप जो सेलर्स हैं ना, उनके स्टोर फ्रंट से जाके प्रोडक्ट्स ढूंढेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी, ये बात याद रखिएगा, ठीक है? जो सेलर्स मैंने आपको बताए थे लेस देन 100 रेटिंग्स वाले। डियर स्टूडेंट, अब ये एक प्रोडक्ट है जी, इसकी ज़रा सोर्सिंग करके देखते हैं। हॉट हैंड्स वाटर, सॉरी, हॉट हैंड्स हैंड वार्मर। पहले तो नाम आपने टाइटल को अच्छी तरह रीड आउट करना है, फिर आपने पिक्चर को ज़रा अच्छी तरह पढ़ना है। हॉट हैंड्स हैंड वार्मर, लॉन्ग लास्टिंग, सेव, नेचुरल, ऑर्डलेस, ठीक है, ऑडोरलेस, एक्टिवेटेड वार्मर अप टू 10 आवर्स ऑफ हीट 40 पेयर, यानी कि ये 40 है ये, ठीक है, इस पैक के अंदर। अप टू 10 आवर्स यानी कि नाम आपने पढ़ लिया। अब आप जरा पिक्चर को गौर से देखें, ठीक है? पिक्चर को देख लिया, अब आपने क्या करना है जी? आपने जी एक तो वीपीएन यहाँ पे प्रोडक्ट के ऊपर ही वीपीएन आपने ऑन कर लेना है, ठीक है? ब्राउजिंग वीपीएन। अब आपने दूसरा तरीका क्या करना है? इसकी जाना पिक्चर पे। पिक्चर पे क्लिक करना है आपने, राइट क्लिक, राइट क्लिक करना है, सर्च इमेज विद गूगल, सर्च इमेज विद गूगल, इस पे क्लिक कर देना है। वीपीएन ऑन रखना है। सर्च इमेज विद गूगल करेंगे तो जिस जिस वेबसाइट पे ये इमेज वाली प्रोडक्ट अवेलेबल होगी तो ये आपको दिखा देगी, ये देख रहे हैं आप लोग, ठीक है? इसकी जी एफबीए की प्राइस, इसकी प्राइस क्या चाह रही है जी? 29.38, ठीक है? इसकी प्राइस वैसे तो ये चाह रही है, इसके अकॉर्डिंग हमने प्रोडक्ट्स को ढूंढना है। ये देखें जी, अभी एक वेबसाइट पे मिल रही है जी $43 की, छोड़ दें जी आप। ये भी $40 की छोड़ दें। कुछ के ऊपर प्राइस नहीं लिखी हुई, उनको ओपन करके देखें, जैसा कि इसको ओपन करें, इसको ओपन कर लें, ठीक है, इसको ओपन कर लें, ये इसको देख लें जी, ये $19-20 की ये मिल रही है, इसको देख लें।
इनको देखें, मैच करें और फिर इस पर कैलकुलेशन करें। मैं ज़रा वीपीएन भी बंद कर दूं क्योंकि स्पीड में ज़रा स्लो हो जाती है वीपीएन की वजह से। आई एम सॉरी, मेरी ज़रा तबीयत भी नहीं ठीक आज। आप लोगों को पता ही है मौसम किस तरह का है। सबके गला ख़राब, सबको ज़ुकाम, नज़ला, खांसी। तो मेरा अपना इस टाइम गला बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है। ठीक है। तो अच्छा डियर स्टूडेंट, अब ये प्रोडक्ट है जी, इसके साथ हैंड वार्मर प्लस फुट वार्मर मिल रहा है। हमने ये नहीं लेना यहाँ पे, ये हैंड वार्मर हमने जस्ट लेना है। ये देखें जी। ठीक है। जी आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह फॉर योर प्रेयर्स। अच्छा, ये करेंसी ही कोई और आ रही है, KWD। अब इसको कन्वर्ट करके देख सकते हैं जी कौन सी करेंसी है। अब ये वेबसाइट पे देखें जी। इसमें कितने जी, हॉट हैंड्स एक्स्ट्रा लार्ज 4 × 5 इसकी वो लेंथ विड्थ, 40 पैक्स, 40 = 1 पैक्स पर बॉक्स डिस्पोजेबल। ठीक है। 18 ईयर्स यही है था ना, अप टू 10 ईयर, और ये कितना जी, अप टू 18 आवर्स। इधर देखें, जहां जहां आपने ओपन सब करके देखनी। अच्छा, ये मेथड आपने दोनों ट्राई करने हैं, ये नहीं कि आप ये प्रोडक्ट है ना, अगर इसको आपने पहले तो टाइटल से भी चेक करना है, फिर आपने इसको सर्च इमेज विद गूगल भी करना है। दोनों तरीकों से आपने प्रोडक्ट्स को ढूंढना है। ठीक है। अब जब से ये देखें जी, यहाँ पे ये कितने की मिली है ये प्रोडक्ट। अब ये देखें नीचे और भी सारी प्रोडक्ट्स हैं, इन सबको देखना है आपने। ठीक है। जैसा कि एक मैं इसको ओपन करता हूँ जी। इन सबको देखें, रीड आउट करें। इसके अंदर जी 50 पैक है, बट हमें 50 वाली तो नहीं ना चाहिए। हमें 40 पैक्स वाली चाहिए। जैसा कि ये देख रहे 40 पेयर। इस पिक्चर के ऊपर ये हैंड सा बना हुआ है। ये है, ये प्रोडक्ट है जी सेम, बट क्या है जी, इसकी प्राइस ज़्यादा है। ठीक है। सेम प्रोडक्ट भी ढूंढनी है रीजनेबल प्राइस में। एम आई राइट? तरीका समझ आ रहा है ना? मैं तो आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि इस तरह करना है। स्टूडेंट्स, तरीका समझ आ रहा है? एक और प्रोडक्ट भी मैंने ओपन की थी, उसको भी देखते हैं। जो मिलती है ठीक है, जो नहीं मिलती टाइम नहीं वेस्ट करना, आपने अगली प्रोडक्ट की तरफ मूव कर जाना है। अच्छा जी, अब ये एक प्रोडक्ट है जी, ये तो वही है ना, ये डिफरेंट है जी। इसमें लिखा जी हॉट हैंड्स हैंड वार्मर एंड टॉय वार्मर। ठीक है। लॉन्ग लास्टिंग नेचुरल और odorless। ठीक है। एयर एक्टिवेटेड वार्मर। 24 पेयर्स हैंड वार्मर एंड 8 पेयर टॉय वार्मर। ठीक है। अब ये भी प्रोडक्ट आप ढूंढ सकते हैं। तरीका आपको मैंने बताया है, सर्च इमेज विद गूगल करें। ठीक है। अब ये एक बोतल है, इसको देखते हैं ज़रा। इसका नाम है जी हाइड्रो फ्लास्क ऑल अराउंड ट्रेवल टम्बलर विद हैंडल स्टेनलेस स्टील डबल वॉल वैक्यूम इंसुलेटेड। ठीक है। ज़रा देख लें जी इस बोतल को। ये भी याद रखना, ये 40 OZ है, ये बात याद रखना। उधर तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये डिस्क्रिप्शन में ये देखें जी कितनी 40 OZ है। कलर कौन सा है जी? कलर ये देखें जी, ये बिरच कलर है, ये देख रहे हैं आप लोग, बिरच कलर। इसको हमने ढूंढना है। 40 OZ हाइड्रोफ्लास ब्रांड का नाम है जी, प्रोडक्ट का बिरच कलर है। अब इसको जरा।
सर्च इमेज, सॉरी मैं वो वीपीएन ऑन करना भूल गया। वीपीएन ऑन, सर्च इमेज विद गूगल। अब जो ये प्रोडक्ट्स आ गई हैं इनको देखें, पहले तो ये देखें प्रोडक्ट बिक कितने की रही है। ये ऑलमोस्ट $40 की ये प्रोडक्ट बिक रही है। अच्छा जी, इस प्रोडक्ट में जी क्वेश्चन है सर, काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है, क्या इसको चूज़ कर सकते हैं? नहीं, चूज़ तो नहीं कर सकते, बट जस्ट मैंने आपको फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल आपको ये दिखाया है। ठीक है, अब ये देखें जी, इनको सर्च करें। वीपीएन मैं ज़रा क्लोज कर दूं, क्योंकि वीपीएन से स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। ये है जी, इसको देखें। इसको ओपन करें जहां जहां पे आपको नज़र आ रही है। डिफरेंट ये सारी आप अपने वेबसाइट टाइटल से भी और इवन के सर्च इमेज विद गूगल से भी आपने इनको ओपन करके देखना है। ये देखें, ये अभी एक वेबसाइट पे अवेलेबल थी, बिल्कुल प्रोडक्ट सेम है। हाइड्रो फ्लास्क ऑल अराउंड ट्रैवल टम्बलर 40 FLOZ, बिल्कुल ठीक है। बिर्च ही कलर है, ये देख रहे हैं आप लोग। लेकिन क्या है जी, ये प्रोडक्ट आपको कितने में मिली है? सेम जितने की अमेजोन पे बिक रही है। ये देखें जी, 39.95, यानी कि इतने की अगर आपको मिल रही है, इतने की लेकर आपने लॉस थोड़ी करवाना है। आपने शिपिंग भी पे करनी है, आपने टैक्स भी पे करना है, आपने अमेजोन को भी फीसिस देनी है, तो अच्छा खासा लॉस हो जाता है। ठीक है। चलें जी, अब ये फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट हमें सस्ते में मिली होती है। अब हम जाते हैं जी प्रॉफिट कैलकुलेशन की तरफ। अब आपने ओपन करना है अमेजोन एफपीए रेवेन्यू कैलकुलेटर। अमेजोन एफपीए रेवेन्यू कैलकुलेटर, ये वाला amazon.com/एफपीए रेवेन्यू कैलकुलेटर, इसको ओपन करना है जी। अब जरा ना बात को गौर से सुनना। इस प्रोडक्ट की हमने करनी है जी कैलकुलेशन। चौथा स्टेप, पहला क्या? प्रोडक्ट हंटिंग, क्राइटेरिया वाली प्रोडक्ट। दूसरा कीपा के स्टैट। तीसरा सोर्सिंग। चौथा कैलकुलेशन। ये प्रोडक्ट जी आपकी फॉर एग्जांपल बिल्कुल ठीक आपको मिल गई है, मिसाल दे रहा हूँ। अब आप जाते हैं कैलकुलेशन की तरफ। इस प्रोडक्ट का उठाना है एसिन, नीचे से भी मिल जाएगा, ये भी मिल रहा है, ठीक है। कॉपी किया, कैलकुलेटर कंटिन्यूअस गेस्ट, यहाँ पे आके पेस्ट कर दें एसिन। ये आ गई जी आपके सामने प्रोडक्ट। ठीक है, ये देख रहे हैं आप लोग, ये वही प्रोडक्ट, ये देख लें कलर शलर सब कुछ वही प्रोडक्ट है। यहाँ पे शो होती है आइटम प्राइस में जी, सेल प्राइस जितने की बिक रही है। आप अपनी मर्जी की भी भेज सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि अब ये $40 की बिक रही है आप 140 की भेज दें, इस तरह बिकती नहीं है। प्राइसेस मेंटेन, अप्स एंड डाउन कितना होगा, यानी कि आप चाहते हैं जी मैंने इसको बेचना है जी 39.99 का बेचना है, ठीक है, आप इतना कर दें जी। ठीक है। यहाँ पे आती है जी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में उसकी प्राइस, यानी कि जितने की आप पीछे से बाय कर रहे हैं इस वेबसाइट से, जितने की मिल रही है। ठीक है। अब ये तो मिल रही है 39.95 की, मिसाल के तौर पे यहाँ से जी मिल रही होती ये जी आपको $18 में, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। आपने यहाँ पे 18 लिख देना था, यहाँ पे 18 आ गया आपका। ठीक है। यहाँ पे मिसलिनियस कॉस्ट में आपने $2 आपने यहाँ पे लगाने हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, यहाँ पे कितने लगाने हैं जी? $2 एक्स्ट्रा। ठीक है, ये मैं बताता हूँ क्यों लगाना है। अब जरा मैं कैलकुलेटर भी साथ निकालूं। अब आप सोच रहे होंगे ये हम बेच रहे हैं जी $40 की, ठीक है, 39.99 की बेच रहे हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स हमें पड़ रही है जी $18 की, ठीक है, माइनस $18 कर लिए। ये तो 21.99 बच रहा है, ठीक है।
तो दो उसमें से ये भी चले निकाल लेते हैं, ठीक है, -2। तो ये मतलब हमें ऑलमोस्ट $20 प्रॉफिट हो रहा था। तो ये अमेजोन हमें यहाँ पे ये $6.73 प्रॉफिट क्यों बता रहा है? कोई बता सकता है मुझे चैट में? अमेजोन हमें यहाँ पे देखें ना, बिक 40 की रही थी। 40 में से अगर हम ये 20 निकाल दें, ठीक है, ये 20 दोनों, क्योंकि 18 ये और 2 ये, तो फिर $20 प्रॉफिट नहीं होना चाहिए था? बता सकता है कोई मुझे? एग्जैक्टली exactly। अब ये देखे ना, amazon ने हमसे कमीशन भी तो लेना है ना, ठीक है। कमीशन किस चीज का? ये जो होती है ना रेफरल फीस, ये वाली, ये $6, ये रेफरल फीस, ये होता है जी कमीशन, प्रोडक्ट के ऊपर जो 15% इसको हम कहते हैं। यानी कि जितने की आप बेचोगे उतना ही आपसे, उस कीमत पर आपने, अमेजोन ने 15% आपसे चार्ज करना है रेफरल फीस। फिर उसके बाद फुलफिलमेंट कॉस्ट भी तो ये होती है, ये वाली, ठीक है। ये होती है स्टोरेज फीसिस, कस्टमर तक पहुंचाने की फीसिस, ये होती है फुलफिलमेंट कॉस्ट, ठीक है। अब अब आप उस 40 में से ये जो आपका ये बचा, ठीक है, ये जो अमाउंट आई है उसमें से आप ये भी लेस करें 6.99, ठीक है, -6.99, जो कि अमेजोन का क्या हुआ, कमीशन हुआ, ठीक है। अब आप उसमें से लेस करें ये फुलफिलमेंट कॉस्ट जो अमेजोन ने अपने वेयर हाउस में रखने की और रख कर कस्टमर तक पहुंचाने की जो फीस लेनी है, वो भी जरा इसमें से लेस करें। चलें लेस करते हैं 6.1, ठीक है। ये ऑलमोस्ट आपकी इतनी बन चुकी है, ठीक है। ये देख रहे हैं आप लोग, मतलब कि एग्जैक्टली आपकी वही फीस आ गई है जो आपका प्रॉफिट यानी कि बन रहा था, वो एग्जैक्ट कैलकुलेट होके आ गया है। ये जो फीसिस है ना, ये वाली, ये जो फीस आपको अमेजोन की कमीशन फीस वाली और आपकी जो ये फुलफिलमेंट कॉस्ट है, ये अमेजोन ने आपकी सेल में से निकालनी है, पहले नहीं लेनी। जब आपका एक पीस बिकेगा तब अमेजोन ने आपसे ये चार्ज करनी है। ठीक है। अच्छा, अब ये मिसलेनियस कॉस्ट हम $2 क्यों लगाते हैं? ये इसलिए लगाते हैं, हो सकता है आपने जहां से प्रोडक्ट बाय करनी है, मिसाल के तौर पे इस वेबसाइट से आपने 3PL वालों को ये प्रोडक्ट ऑर्डर करवानी है ताकि वो आपके और बिहाफ पे रिसीव करें। हो सकता है ये वेबसाइट आपको शिपिंग भी चार्ज करे, हो सकता है आपको ये वेबसाइट वाले टैक्स भी चार्ज करें, हो सकता है ना भी करें, हो सकता है सिर्फ शिपिंग चार्ज कर लें, टैक्स ना चार्ज करें, हो सकता है शिपिंग ना चार्ज करें, टैक्स चार्ज कर लें, या शिपिंग चार्ज कर लें, टैक्स ना चार्ज करें। मतलब दोनों कंडीशन हो सकती हैं, या तो शिपिंग चार्ज कर लें या टैक्स ना करें, ये भी हो सकती है, या शिपिंग ना चार्ज करें, टैक्स चार्ज कर लें, ये भी हो सकती है। हो सकता है दोनों चार्ज कर लें, शिपिंग भी और टैक्स भी, और ये भी हो सकता है दोनों ही ना चार्ज करें। ये डिपेंड करता है उन पे, ठीक है। फिर उसके बाद आपने ये जो अपना स्टॉक 3PL वालों के पास भेजना है, इसकी आपने पाकिस्तान तो नहीं ना मंगवाना। पहले आप पाकिस्तान मंगवाएं जी, पाकिस्तान से पैक करें भेजें, फिर आपको शिपिंग इतनी बढ़ जानी है जी, आप इसको भेज ही नहीं सकना, आपको लॉस पहले ही हो जाना है। 3PL वालों का क्या काम होता है? ये प्रोडक्ट आप मंगवाएंगे यूएसए में उनके एड्रेस पे, जैसा कि हमारे पास भी रिकमेंडेड 3PL वाले हैं। वो आपकी प्रोडक्ट को रिसीव करेंगे, चेक करेंगे, फिर उसकी रीपैकेजिंग और आपके बनाए हुए लेबल्स, बार कोड्स उस पर लगाकर अमेजोन के वेयर हाउस में भेज देंगे, ठीक है। और आपसे फीसिस चार्ज कर लेंगे। वो भी तो आपसे फीसिस लेंगे ना, इसलिए ज़्यादातर हमने $2 ही कॉस्ट लगाई होती है, ताकि कोई अप्स एंड डाउन बने तो वो आपसे ले लें। सर 3PL के चार्जेस सेपरेट है, ठीक है, जी जी बिल्कुल, वो सेपरेट होते हैं। वो आपसे अपनी सर्विसेज के चार्जेस लेंगे, वो पर्सनस होते हैं। आपने जो एड्रेस उनका दिया होगा वो उन्हीं के एड्रेस पे आपका स्टॉक जाएगा आपके नाम से, वो उसको रिसीव करेंगे, ठीक है, उसको चेक करेंगे, चेक करके आपको बता देंगे भाई आपके इतने पीसेस मेरे पास आ चुके हैं, मुझे लेबल्स बना के दे दें, शिप एंड प्लान के, आप बॉक्स के भी लेबल बना के देने, आपने उनको लेबल बना के देने हैं, वो आपके स्टॉक को आपके बिहाफ पर अमेजोन के वेयर हाउस में भेज देगा। ठीक है, क्लियर है? अगर ये प्रोडक्ट आपको पड़ रही होती जी $28 की, अब यहाँ पे देखें, अब रेड कलर का आ गया, इसका मतलब ये हुई आपको लॉस पड़ रही है। 18 लगाया था मैंने, ये आपको 6.73 एक यूनिट, यानी कि एस्टिमेटेड ये 1 लिखा है, इसका मतलब है एक पीस, ठीक है। टोटल कॉस्ट पर यूनिट कितनी बन रही है जी? 33.26, यानी कि 33 कैसे बनी है? फिर उसने ये भी लगाई है
ये भी, ये भी लगाई है, ये भी लगाई है, ये भी लगाई है, मिलाकर 33.26 आपकी कॉस्ट बन रही है। अगर मैं बेचता हूँ फॉर एग्जाम्पल 26 पीसीज, तो मैं 26, ये देखेंगे 26 पीसीज का मुझे प्रॉफिट उसने जनरेट करके दिखा दिया। इज डेट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? सवाल कोई यहाँ तक? यहाँ तक किसी का कोई सवाल? आपने सिंपल क्या करना है, प्रोडक्ट्स ढूंढनी है और प्रॉफिट कैलकुलेशन की तरफ जाना है। ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में आपने सिंपल वो कॉस्ट लगानी है जो आपको वेबसाइट पे नजर आ रही थी। यहाँ पे तो वैसे ये थी, ठीक है, मैंने जस्ट एग्जांपल के तौर पे लगाई है। अगर यहाँ पे देखें 39.95, यहाँ पे खुद देख लें कितना लॉस हो रहा है जी मुझे एक पीस के ऊपर। ये देखिए $15। ठीक है। ये जो आपको जिस वेबसाइट पे ये सेम प्रोडक्ट मिल रही होगी, ठीक है, आपने वो वेबसाइट की कैलकुलेशन के लिए ना, अब आपने उस वेबसाइट की कॉस्ट जो होगी, जो ये वाली कॉस्ट जो नजर आ रही होगी, वो आपने लगा देनी है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में। $2 आपने मिसलेनियस लगा के प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, और प्रोडक्ट्स आपने वो ढूंढनी है जिसमें कम से कम $3 प्रॉफिट हो रहा होगा। कैसे $3? अब यही प्रोडक्ट आपको पड़ रही होती है जी $21 की, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आपने इस प्रोडक्ट को चूज कर लेना है। अगर $2.5 भी प्रॉफिट हो रहा है अगर किसी का, तो आप वो भी चूज कर सकते हैं। जैसा कि ये आपको पड़ रही होती है 22 की, तो ये देखें $2.73 प्रॉफिट, आप इस प्रोडक्ट को भी चूज कर लेंगे, शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे। जैसा कि लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, प्रोडक्ट के लिंक, उसके बाद अमेजोन का लिंक, अमेजोन प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है जी? कर लेंगे ना? प्रोडक्ट्स आपने ढूंढनी है, वो प्रोडक्ट्स जिनके अंदर कम से कम $2.5 से लेके $3 प्रॉफिट हो रहा हो। इज डेट क्लियर? शीट सेम आप लोगों ने दोबारा से एक नई बनानी है, हेडिंग्स वही देनी है सेम जो प्रीवियस बनाई थी। ठीक है। हेडिंग्स में आपने फिर ये प्रॉफिट कैलकुलेशन की तरफ आपने जाना है। होप्स हो कि माय डियर स्टूडेंट आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ ले जरा। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? सर अमेजोन की प्राइस दूसरी वेबसाइट से $20 ज़्यादा हो तो फिर सिलेक्ट करनी चाहिए। अमेजोन की प्राइस अगर दूसरी वेबसाइट से $20 ज़्यादा हो तो उससे कंफर्म हमें नहीं आइडिया होगा। कंफर्म आइडिया हमें इससे ही होगा, कैलकुलेटर से ही होगा। ठीक है। कैलकुलेटर में वो सब कुछ डालना है, चेक करना है, फिर आपको पता चलेगा कि उस पर कितना प्रॉफिट है आपको। होप्स हो कि माय डियर स्टूडेंट आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। किसी का कोई सवाल होगा तो वो पूछ लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। आपने कम से कम ऐसी प्रोडक्ट्स ढूंढनी है जिसमें $3 प्रॉफिट, 2.5 से $3 प्रॉफिट हो रहा हो। ठीक है, आपने 10 प्रोडक्ट्स ओनली फाइंड आउट करनी है, जिसमें अमेजोन लिंक, अमेजोन प्राइस, सोर्स लिंक, सोर्स प्राइस, FBA प्रॉफिट, FBA सेलर्स, BSR, ये सारा कुछ हेडिंग्स आपने दे देनी है। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह मोहम्मद आशिर, अस्सलाम वालेकुम।